हेलो दोस्तों। मैं शुभम आज आप लोग के बीच 150 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की सेकंड सीरीज लेके आया हूँ। ये आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स लाइक एसएससी जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए एवं और सारे एग्जाम्स में आपको काम आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सीरीज। तो हमारा पहला वर्ड है क्लेमर। क्लेमर मतलब होता है कोलाहल होना, लाइक नॉइज होना, अप्रोवर होना, रैकेट होना, कमोशन होना, डीन होना या आउटक्राई करना किसी चीज के लिए। ये हो गया हमारे सारे के सारे सिनोनिम्स क्लेमर के। अब आते हैं एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका साइलेंस, क्वाइट, काम होना, बिल्कुल सेरेन होना, हर चीजों के लिए शांत होना, बिविल्डर, डोकाइल। ये सारे हो गए हमारे एंटोनिम्स क्लेमर के। सेकेंड वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब ऐसा चीज जो कुछ हेजी सा हो, जो हमारे लिए अनक्लियर हो, हिडन हो, हमें कुछ क्लैरिटी ना हो, वेग हो, मिस्टेरियस, कंसील्ड हो, क्रिप्टिक हो। ये पढ़ा है ना आपने, देखा होगा व्हाट्सएप ऐसे आपका क्रिप्शन होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। मतलब क्या होता है, ये एंड टू एंड लॉक्ड होता है। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें अगर हम, तो एंटोनिम्स ऑब्सक्योर के हो जाएंगे लाइक क्लियर, ऑब्वियस, एपेरेंट, एविडेंट होना, नोटिसेबल होना, लाइक आप नोटिस कर सकते हो उस चीज को, डोकाइल होना। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे हो गए एंटोनिम ऑब्सक्योर के। तो थर्ड वर्ड है हमारा पिट्यूलेंट। पिट्यूलेंट मतलब होता है बिल्कुल चिड़चिड़ा होना, लाइक इरिटेबल, मूडी, बैड टेम्पर्ड, ग्रम्पी, कंप्लेन करना किसी चीज के लिए, मतलब हर चीजों से आप परेशान हो। ये सारी चीजें हो गए हमारे पिट्यूलेंट के, ठीक है। प्रोबेबल होना। और एंटोनिम्स की अगर बात करें पिट्यूलेंट के, तो हो जाएंगे पेशेंट हो आप, बहुत बहुत ज्यादा चेयरफुल, बहुत ही प्लेजेंट, आप हर चीजों को टॉलरेट कर सकते हो, इजी गोइंग हो आप उतनी चीजों को लेकर के बर्डन नहीं फील करते, बहुत ही गुड नेचर्ड हो, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए हमारे पिट्यूलेंट के। आते हैं फोर्थ। तो फोर्थ वर्ड हमारा है डिसिफरिंग। डिसिफरिंग का मतलब होता है डिकोडेड फॉर्म में कोई चीज होना, कोई चीज जिसे आप सॉल्व करते हो, आप मेक आउट करते हो, आप फिगर आउट करते हो, आप अनरेवल करते हो, आप इंटरप्रेट करते हो। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें डिसिफर की, तो वो होता है कंफ्यूज होना, किसी चीज को मिस इंटरप्रेट करना, ऑब्सक्योर होना, अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, हेजी होना मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग होना, वेग होना, ठीक है। और फिर मडल्ड होना मतलब कंफ्यूजिंग फॉर्म में हो आप, बिविल्डर्ड हो, पजल्ड हो किसी चीज को लेकर के। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे डिसिफरिंग के एंटोनिम्स थे। आते हैं नेक्स्ट वर्ड। प्लॉजिबल का मीनिंग क्या होता है? प्लॉजिबल मतलब होता है प्रशंसनीय, लाइक आप क्रेडिबल या फिर रिजनेबल, बिलीवेबल, सैचुरेट, परवेड, इफेक्टिव, जीलस यानी कि उत्साही, ये सारी चीजों का यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पे। एंटोनिम्स की बात करें प्लॉजिबल की, तो ये हो जाएंगे इम्प्रोबेबल, कोई चीज को लेकर के, या अनबिलीवेबल, डाउटफुल होना, या इम्प्लॉजिबल होना भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट होना कोई चीज को लेकर के, केम होना, या फिर इम्पॉसिबल फॉर्म में होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीविश। ये पीविश वर्ड बहुत ही बार रिपीटेड है। पीविश मतलब होता है आप किसी को लेके बहुत ज्यादा एनॉयड हो, बहुत चिड़चिड़े हो, बहुत इरिटेबल, स्नैपिश, बहुत बार रिपीटेड है, ग्रम्बलिंग हो, टेस्टी हो, फसी हो आप कोई चीज को लेकर के, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें पीविश की, तो वो हो जाएंगे प्लीजेंट होना, क्वाइट होना, फ्रेंडली होना, पेशेंट, काम, सिरेन, पीसफुल और ट्रैंक्विल। ये सारे के सारे वर्ड हो गए हैं पीविश के एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परमिएट। परमिएट मतलब होता है किसी चीज को फैलना, फैलाना, ठीक है। मतलब कि स्प्रेड करना, सिप करना या डिफ्यूज करना। बहुत बार केमिस्ट्री में आप ये वर्ड सुने होंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का मूवमेंट होना मॉलिक्यूल्स का। फिर सैचुरेट, परवेट या पेनिट्रेट करना, ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे परमेट के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें परमेट की, तो हो जाएंगे कंटेन, ब्लॉक करना, किसी चीज को लिमिट करना, आइसोलेट कर देना, रिस्ट्रिक्ट करना, या फिर सील कर देना। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं हमारे परमेट के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉन चाइलेंट। ये वर्ड मोस्टली आप यूज भी करते हैं, हमारे जितने जेनजीज है वो सारे के सारे तो कॉमनली यूज करते हैं नॉन चाइलेंट। नॉन चाइलेंट मतलब होता है काम होना, रिलैक्स्ड होना, अनकंसर्न्ड होना, मतलब आप किसी चीज को लेके उतना, मतलब बहुत ही कैजुअली लेना चीजों को लेकर के, आप उतना प्रेशर्ड फील नहीं करते, चीजों को उतना हावी नहीं होने देते। कैजुअल होना, लेट बैक होना, अपेथेटिक होना, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे नॉन चाइलेंट के सिनोनिम्स है। अगर एंटोनिम्स की बात करें, तो आप हो जाएंगे कोई चीज को लेकर बहुत एंशियस हो जाते हो, बहुत ईगर हो, बहुत ज्यादा कंसर्न हो, मतलब आपको इफेक्ट करता है वो सब चीज, या कोई वर्ड या कोई चीज, आप बहुत इमोशनल हो, आप नर्वस हो, आप पैशनेट हो चीजों को लेकर के, तो ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे नॉन चाइलेंट के, ठीक है। तो आज हमारे पास इतने ही वर्ड्स हैं, और इतने वर्ड्स को लेकर के हम आज अपनी सीरीज को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।